दोस्त एक वर्ड्स प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्लास 10 का है। कह रहे कि एक छात्रावास की मासिक व्यय का एक भाग नियत है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और मान लिया कि नियत व्यय x है तथा प्रत्येक दिन के अतिरिक्त खर्च चाहे अतिरिक्त व्यय y रुपया है। यहाँ भी रुपया लगा दीजिए, ठीक है ना। प्रश्न से क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया खर्चा करता है। तो 20 दिन भोजन करने का मतलब हुआ कि एक से नियत किया होगा आप प्लस 20 दिन एक्स्ट्रा किया होगा y के हिसाब से, और इसके रुपये कितने लगे 1000। ये हमारा समीकरण 1 हो। अब पुनः प्रश्न से आप लिख दीजिएगा, ये जो प्रश्न है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। पुनः प्रश्न से अब आप देखेंगे अगला स्टेप में कि एक अन्य विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन किया हुआ है। इसका मतलब x नियत होगा और 26 एक्स्ट्रा होगा उसका, और रुपया खर्च किया है 1180। ये समीकरण हमारा 2 बन गया। अब हमको समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा किससे 2 से, ठीक है ना। x प्लस 20y बराबर में 1000 और x प्लस 26y बराबर में 1180। चिन्ह बदलेंगे, माइनस 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 हो जाएगा, क्योंकि ये दिख रहे थे पहले ही ये समान है तो कट जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो -6y हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 180 माइनस में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 6 त्रिका 18 30, यानी y बराबर में कितना निकल गया 30। यानी कि एक दिन अतिरिक्त जो खा रहा है वो 30 रुपए का खा रहा है। कितना का खा रहा है। अब कहेगा कि x प्लस 20y बराबर में कितना 1000। तो x तो हो गया, अब 20 गुणे में कितना 30 बराबर में कितना रुपया 1000। तो x बराबर अब 3 दूनी 600 रुपया हो गया। अब बराबर में कितना हो गया 1000। तो x बराबर 1000 अब माइनस में 600। तो x बराबर में कितना निकल गया 400। यानी जो नियत है वो 400 रुपया है और अतिरिक्त जो है वो 300। जैसे आप लोग जाते होंगे खाने के लिए, मीट चावल खाने के लिए जाते होंगे तो एक निश्चित रहता है, और जैसे ही चावल लेते हैं तो उसका एक्स्ट्रा जोड़ देता है। आप मीट लेते हैं उसका एक्स्ट्रा जोड़ देता है। यस या नो। तो वही ये कंसेप्ट है, देख लीजिए।